डरता है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सपा का हल्ला बोल, पुलिस की बर्बरता, सांसद रामजीलाल सुमन हाउस अरेस्ट, महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास गिरफ्तार। आगरा। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के विरोध में आज समाजवादी पार्टी सपा द्वारा प्रस्तावित उग्र प्रदर्शन से पहले ही पुलिस प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। सपा के घोषित विरोध प्रदर्शन और पदयात्रा से पहले ही सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास को छत्ता क्षेत्र स्थित उनके पेट्रोल पंप से जबरन हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। पुलिस प्रशासन ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट नजरबंद कर दिया ताकि वे प्रदर्शन स्थल तक न पहुंच सकें। उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। महानगर अध्यक्ष की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही आक्रोशित सपा कार्यकर्ता भारी संख्या में सुभाष पार्क और छत्ता थाने पर इकट्ठा होने लगे। वहीं जिला अध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा, ममता टपलू, वरिष्ठ नेता श्याम भोजवानी, अमीर सिंह फौजदार, नितिन कोहली, राहुल चतुर्वेदी, पप्पू यादव, सुरेंद्र चौधरी, बलवेंद्र जाटव हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। सुभाष पार्क से कलेक्टरेट की तरफ बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके कारण पुलिस और सपाइयों के बीच तीखी नोकझोंक, धक्का मुक्की और जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा ले रही है। नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास बताया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पहले 3 रुपया बढ़ाया गया, फिर 1 रुपया फिर बढ़ा दिया गया। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे। नीट का पेपर लीक कर दिया। किसान परेशान हैं। आलू नहीं बिक रहा है, आलू फेंक रहा है किसान। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। किसान बहुत परेशान हैं, जनता परेशान है। घर का रसोई का बजट खराब हो चुका है। इसलिए आज हमको धरना देने का, ज्ञापन देने की जरूरत पड़ी। समाज देखिए, ये पुलिस जब नाकाम होती है तब हाउस अरेस्ट करने का काम करती है। मुझे भी हाउस अरेस्ट, मेरे साथ में कितनी पुलिस आई है आपने देखा होगा। 4-5 पुलिस रात को 1 बजे तक मेरे घर पे बैठी रही, लेकिन मैंने कह दिया मैं कलेक्टेड जाऊंगा तो जाऊंगा। मेरे कार्यकर्ता कलेक्टेड पहुंचेंगे किसी भी कीमत पे, मुझे घर पे अकेला बैठा लीजिए, लेकिन मेरे कार्यकर्ता एक 100 मन का कार्यकर्ता है और कलेक्टेड पहुंचेगा और ज्ञापन देगा। संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसको लगातार रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार नाकाम होती है तो अगर यही काम करती है कि ज्ञापन रोका जाए, जनता का आवाज रोकी जाए। आप लोगों के आवाज रोकने का काम, आप मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया से हैं, आप सही खबर नहीं दे पाते, आपको वहीं रोका जाता है। और आगों से एमरजेंसी की तरह से ये लोगों ने हम लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, खुलेआम। आपने देखा होगा, लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। लीक देखिए, अभी मैं 3 या 4 तारीख में एक बड़ी बहुत कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमको अपना डेटा दिया है वो आपके सामने पेश करेंगे। हम 3 या 4 तारीख में आपको सब मालूम पड़ जाएगा, सब बता देंगे क्या क्या इन्होंने किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष के लिए मानी जाती है और संघर्ष भी जनता के लिए करती है। बड़ी बड़ी हिटलरशाहियों की हिटलरशाही नहीं चली भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही। हम बिल्कुल तानाशाही नहीं चलने देंगे। जिस तरीके से उन्होंने लोगों की रसोई, लोगों के चलने, लोगों के खाने पीने पे पाबंदी करके आम जनजीवन मानस को तंग कर रखा है, तो ऐसी हिटलरशाही के लिए समाजवादी पार्टी जनता के साथ है और पूरी तरीके से विरोध करती है। अगर जनता की बात को इन्होंने नहीं माना तो जनता उग्र आंदोलन करेगी। आज हमारे शहर और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया है, और जिस तरीके से शहर अध्यक्ष जी को उन्होंने थाने में डालने का काम किया, ये निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर पर भीषण गर्मी में आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के युवा साथी और महिलाएं, और खासकर मैं पत्रकारों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस भीड़
महंगाई में आज जो समर्थन पत्रकारों ने भी किया है, मैं उनका भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे गैस सिलेंडर महंगा हो और चाहे पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़े हो, विश्व गुरु का दावा करने वाली ये सरकार में निश्चित ही रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है और आप देख रहे हैं इसका असर सीधा जनता पर पड़ रहा है। नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाला युवक आपके और मेरे घर में भी है, जो नीट की तैयारी करता है, 1 साल उसके बाद कोचिंग लेता है, ऑनलाइन कोचिंग करता है, फॉर्म भरता है, पैसे जमा करता है, उसके बाद जब परीक्षा होती है तो परीक्षा का उसे रिजल्ट का इंतजार रहता है कि मेरा भविष्य संवरेगा, मेरा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन वो परीक्षा लीक हो जाती है, फिर वो वहीं के वहीं बैठा रहता है। चाहे घरेलू बजट हो, गैस सिलेंडर से आप 1000 रुपये भरने से आप देखिए जो व्यक्ति गरीब है उसको अपनी लड़की के हाथ पीले करने उसका बजट गड़बड़ा गया। आप देख रहे हैं निश्चित ही पेट्रोल सीएनजी दाम बढ़ने पर आम बजट गड़बड़ा रहा है। आप देखो कितनी स्थिति खराब होती जा रही है डे बाय डे, दिन पर दिन। निश्चित ही ये सरकार हर चीज में विफल होती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात मैं नीट को लेकर कहूंगा कि एक बच्चा नहीं, वहां 5 लोगों का भविष्य अधर में है। जब एक तैयारी कर रहा होता है तो 5 लोग उसकी घर के आस लगाए बैठे, उसकी माता पिता, उसकी बहन, उसके बाबा दादी, सब लोग कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। और तैयारी के नाम पर जब वो तैयारी कर रहा होता है उसके बाद जीरो रिजल्ट, जीरो। और निश्चित ही सरकार विफल है और इस महंगाई के विरोध में, चिलचिलाती धूप में, 48 डिग्री टेम्परेचर पर आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और निश्चित ही 2027 में देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा समाजवादी पार्टी की तरफ टकटकी निगाह देख रहा है और अखिलेश जी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। कहेंगे महंगाई को लेकर आज आपने प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम ममता डब्लू, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से। जैसा कि आप ये बैनर मेरे हाथ में देख रहे हैं, हम लोग शहर और जिले के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने अध्यक्ष नेतृत्व में यही कहने आए हैं कि महंगाई को खत्म करो, भ्रष्टाचार को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो। ये 3 जुमले ऐसे हैं जिनसे हमारे देश की लोग त्रस्त हो रहे हैं और इनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये जब ही इनका होश इनके ठिकाने आएंगे, जब सारी जनता रोड पर उतरकर इनकी गद्दी को उखाड़कर फेंकने का काम करेगी। तो मैं अपनी जनता से यही अपील करूंगी कि यदि आपको अच्छी सरकार चाहिए जो आपको रोजगार दे, भ्रष्टाचार ना फैलाए, बेरोजगारी को दूर करे, ऐसी सरकार को चुने और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें।